हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हमारी कहानी आज माँ के ऊपर डिपेंड करती है। कभी किसी ने भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवान समान होती है दोस्तों। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास माँ होती है। पर आज हमारी कहानी में एक ऐसा लड़का है जो अपनी माँ का हमेशा दिल दुखाया करता था। आज हम उस कहानी को हमेशा उस चीज के ऊपर आपको बताएंगे कि उसे उस चीज का कैसे एहसास हुआ और उसने अपनी माँ से कैसे माफी मांगी। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ मेरी मोटिवेशन स्टोरी में। तो आज हमारी कहानी का टाइटल है माँ के आंसू। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है। एक बहुत ही गरीब परिवार था। उसमें एक लड़का रहता था और उसकी माँ रहती थी। उसके पिताजी का देहांत हो गया था। घर की परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। माँ लोगों के यहाँ जाके काम किया करती थी और उस बच्चे को पढ़ाया करती थी, और उस बच्चे को इस बात की कोई कदर नहीं थी। उसका मन सिर्फ खेलने कूदने में ही लगा रहता था और वो स्कूल भी बराबर जाया नहीं करता था। जब भी वो घर से निकलता तो बच्चों के साथ खेलने लगता, कूदने लगता और वापस माँ से कहता कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो एक समय की बात है, जब वो स्कूल जा रहा था तो वो स्कूल में लेट पहुंचा। तो उसके गुरुजी ने उससे कहा कि तुम देरी से क्यों आए। उसे झूठ बोलने की बहुत ही गंदी आदत थी। तो उसने अपने गुरुजी से झूठ कहा कि मेरी माँ लोगों के यहाँ जाकर काम करती है तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है गुरुजी, तो मुझे देरी हो गई आज आने में। तो गुरुजी ने उसे क्षमा कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ कक्षा में। ऐसा ही नित्य दिन चलते रहता। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसी रोज की तरह अपने घर से निकला और दूसरे स्कूल जाने के लिए। तो उसे रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो उनके साथ वो खेलने लग गया। खेलते खेलते एक गिल्ली उसके सर पे लगी और उसे चोट आ गई और जिससे उसका खून बहने लगा। वो उसी अवस्था में स्कूल चला गया। जब वहां उससे गुरुजी ने पूछा कि खून कैसे बह रहा है, तुम्हें तो बहुत गहरी घाव लगी है। तो उसने फिर अपने गुरुजी से झूठ कहा। देखिए दोस्तों, झूठ कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाता है। उसने ये नहीं सोचा था कि गुरुजी इस पर क्या करेंगे। उसने सीधी सीधी भाषा में गुरुजी से कह दिया कि आज मेरी माँ ने बहुत मुझे मारा, जिससे मुझे ये गहरी घाव आ गए। तो गुरुजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने तो हमेशा गुरुजी को ये बताया था कि वो अपनी माँ की सहायता करता है। तो उसके गुरुजी स्कूल जब छूटी तो उसके घर उसके साथ आए और उसकी माँ को उसने बताया कि आपने ऐसे क्यों किया। जैसे ही उस बच्चे को पता चला कि अब तो गुरुजी हर चीज बता रहे हैं, तो उसकी पोल खुल गई। और दोस्तों, जो हमारी कहानी का टाइटल था माँ के आंसू, माँ को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उसके आंसू निकल आए और उसने कहा कि बेटा, मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम इस तरह झूठ कह रहे हो, इस तरह तुम गलत हरकतें कर रहे हो, तुमने आज मेरा मन दुखाया। इसलिए उसकी माँ बहुत ही नाराज हो गई और रोने लग गई। उस बच्चे को इस गलती का एहसास हुआ। उसने तभी अपनी माँ से और अपने गुरु से माफी मांगी और कहा कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सही रास्ते पे चलूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है दोस्तों कि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। झूठ की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमेशा सत्य बोलिए, सही रास्ते पर चलिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब तक की सभी कहानी के आपको जो लिंक्स है उस कहानी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।